चीज़ नहीं लगाई। तो भाई व्हील कप रही बात व्हील कप की, व्हील कप भी हम डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें क्या था कि जल्दी थी, वहाँ पे टाइम बहुत मैंने मतलब गाड़ी निकालते निकालते 3-4 दिन लग गए थे, उसकी वजह से भाई टाइम। इंडिया में माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा दरिया है। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ और भी मानी जाती है कि ब्रह्मपुत्र में जो एक बार पार करेगा उसको बोलते हैं कि 7 बार पार करना पड़ता है। हमने तो पता नहीं कितनी बार कर दिया पार। आ गया भाई यूरिया, यहाँ पे यूरिया डलवाते हैं, करवाते हैं फुल टैंकी, फिर उसके बाद आ जाएगा डीजल टैंकी, वो भी करवा के। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। क्या हाल चाल है दोस्तों? बढ़िया होंगे तो बढ़िया होने भी चाहिए। तो आज का व्लॉग अपना स्टार्ट हो रहा है भाई असम बॉर्डर से। अभी हम बॉर्डर पार करके खड़े हैं भाई, यहाँ पे रुके थे भाई सामान वगैरह लेने, सिलेंडर वगैरह भरने के लिए, क्योंकि आगे आपको पता ही है खाना खुद का बनाना पड़ता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे रुके हुए थे। यहाँ पे पूरा मतलब स्वागत इंडियन ऑयल पंप है कंपनी का, और इधर रुके थे भाई क्योंकि पीछे दुकानें सारी बंद थी, थोड़ा इधर वेट करना पड़ा हमें क्योंकि सारा कुछ हो जाएगा ओके, सिलेंडर वगैरह भर के तो फिर उसके बाद आगे, क्योंकि खाने पीने का जुगाड़ जो अपना होगा रेडी, तो फिर ही आगे जा पाएंगे। तो चलो भाई सबसे पहले लेते हैं सामान, फिर चलते निकलते हैं यहाँ से आगे, फिर किसी होटल पे लगाते हैं, नहा धो भी लेते, सारे काम हो जाएंगे। अब हमारा भी नहीं भरा जा रहा भाई, इसका जो वॉल है ना, वॉल, ये वॉल इसका लगभग ख़राब हो चुका है, उसकी वजह से ये 2 किलो लगभग गैस इसमें पड़ गया, लेकिन डर लग रहा भाई इसको करवा लेते हैं क्योंकि बाद में दिक्कत दे सकता है। तो भाई चेक करो अब यहाँ का व्यूज, ये मतलब क्लाउड कितना अच्छा सा आ रहा है, साफ क्लियर है ना। यूपी बिहार में ना ऐसा नहीं होता है, उधर भाई धूल बहुत रहती है, पता नहीं क्या चक्कर है उधर, मतलब मौसम ही ऐसा है, क्या कह सकते हैं। तो इधर देखो ये चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगती है ना, पूरा क्लियर दूर दूर तक दिखता है। सही बात है ब्रदर, क्योंकि इधर वेदर अच्छा है और मतलब इतना पोल्यूशन वगैरह नहीं है, अच्छे से है। सुपारी के पेड़ देख लो, ये है सुपारी के पेड़, बड़े बड़े लंबे लंबे, और इधर हर घर में तकरीबन सुपारी होती है। सुपारी पे बाग होते हैं, जैसे हमारे उधर होते हैं ना भाई सेब के या कुछ और चीज लगा लो, है ना, इनके ना सुपारी की जब शादी होगी ना, मेरे को यहाँ पे लोकल आदमी ने कहीं बताया, बस सुपारी का मतलब वो देते हैं, गिफ्ट करते हैं टोकरी भर के, जैसे हमारे टॉफियां देते हैं, ये वो छोटी मोटी चीजें, मतलब जैसे पैकिंग होती है वैसे इनकी सुपारी का देते हैं। आगे भाई बगेई गाँव, यहाँ से मारेंगे लेफ्ट और राइट जाएंगे किधर, गोलपाड़ा, लेकिन हम जाएंगे लेफ्ट। यहाँ पे सामने ना स्टैचू भी लगा दिया है अभी, तलवार हाथ में पकड़ा के। यहाँ पे क्या लिखा है, NHAI वेलकम यू, थैंक यू जी, करते स्वागत। इधर भी लिखा है सब गाड़ियों के लिए, सबको वेलकम करना है, जो उस साइड से आएगा उसको भी, उसको पहले करेंगे, इधर वाली लाइन में बाद में। ऐसा भी सीन होता है क्या, या उधर वाली क्या ज्यादा वो फास्ट जाती है इसलिए उसको पहले वेलकम कर दिया, हम आराम आराम से जाते हैं इसलिए हमें लेट वेलकम किया। तो आ चुके हैं अपने सिद्धू मूसे वाले ढाबे के ऊपर बिजनी। तो यहाँ पे भाई नहाते धोते हैं, और होदी के बिल्कुल सामने देखो भाई हमारे नहा रहे हैं, नहा धो रहे हैं भाई। हम भी इधर बैठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, कपड़ा वगैरह धोएंगे आराम से, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा लेट ही निकलेंगे, 2-4 घंटे 5 घंटे यहाँ पे रुकेंगे, फिर निकलेंगे, क्योंकि गुवाहाटी में नो एंट्री होती है, तो वो खुलती है 9-10 बजे, तो तब तक हम भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे लगभग 4 बजे। 160 किलोमीटर बचा है यहाँ से गुवाहाटी हमको। तो चलो भाई फिलहाल पहले ना थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं। तो कंडक्टर आदमी को आपको पता ही है साफ सफाई करनी पड़ती है, ये हमारे उस्ताद जी, मैं इनका कंडक्टर। थोड़ा गाड़ी उस्ताद जी ने मेरे को दिया था सिखाने के लिए, वो हमने सीख लिया, तो अभी हम थोड़ा साफ सफाई करते हैं। उस्ताद जी आप रहने दीजिए ना, हम खुद करते हैं। आज का जो काम था अपना हो गया, चलो लवा वाटर तुम, आज का काम अपना हो गया फ्रेश, नहा भी लिया, गाड़ी भी साफ सफाई होगी, अभी कालीन डालने के लिए रहेगी, बस ये डालेंगे, उसके बाद बस गाड़ी भी इधर लगा दी, और छाव में आगे से भी गाड़ी अच्छे से वॉश कर ली, और अब शाम को यहाँ से 5 बजे निकलेंगे। तो तब तक के लिए करते हैं रेस्ट भाई, चलते हैं अब खाना खाते हैं, खाना खा के फिर उसके बाद करेंगे रेस्ट ही, और क्या। तो दोस्तों अभी जाके हम लोग उठे, शाम का टाइम हो चुका है, और गाड़ी वगैरह हमने कर ली स्टार्ट, क्योंकि दिन को ना सारा कुछ कपड़े वगैरह धोए, पूरा बुरा हाल हो गया था। तो अब जाके उठे, और अब जाके भाई 5 बजे, इधर 5 बजे अंधेरा हो जाता पूरा अच्छे से, और ऐसा लगता है जैसे हमारे 6-7 बजे अंधेरा पड़ता है, यहाँ पे 5 बजे पड़ जाता है। तो अभी जाके उठे, अभी नहा धो के, दिन को खाना पीना खा के सो गए थे,
तो चलो भाई अब निकलते हैं, बस पीछे गाड़ियाँ लगी हुई हैं थोड़ी, तो ये घोड़े ही हैं, तो ये निकलेंगे। तो अभी थोड़ी देर में बोल दिया इनको, ये भी निकलने लगे, तो हम भी निकलते हैं भाई। तो चलते हैं अपने रास्ते पे। गाड़ी की ना आगे से पीछे से डाला वगैरह सब कुछ हो गया, दो दा के सब कुछ रेडी हो गया, क्योंकि पीछे से टेप जो थी ना, टेप बहुत गंदी हो रही थी। अभी देखो अभी लग रही है ना थोड़ी अच्छी, लेकिन इधर लाइट नहीं, जब लाइट पड़ेगी ना फिर मजा अच्छा लगता है। तो ये निकल चले तोर मोटर। चलो भाई निकल चुके भाई, गाड़ियां लगी हुई थी उनको भी आगे पीछे करवा के, तो अपना रास्ता क्लियर। तो अभी हम भी क्लियर। ये देखो रॉन्ग साइड ही जाना होता है इन लोगों ने, रॉन्ग साइड ही, पता नहीं क्या मसला है रॉन्ग साइड में, क्या ज्यादा कोई वो आता है। पहुंचने वाले, बरबेटा पार कर लिया ब्रदर? अरे बरबेटा किया पार, बरबेटा वगैरह हो गया पार, और अभी गुवाहाटी आने वाला। और इस रोड पे भी हल्के फुल्के थोड़ा ऐसे ही है भाई। तो अभी शाम के टाइम ना थोड़ी ट्रैफिक ज़्यादा, मतलब बड़ी गाड़ी की बढ़ जाती है, वो इसलिए क्योंकि आगे नो एंट्री गुवाहाटी पे रात को ही खुलती है, तो इसलिए गाड़ी आगे जाती नहीं है। तो ऊपर से बरबेटा वाला आरटीओ भी कभी कभार निकलता तो भाई बहुत तंग करता है, तो इसलिए। बाकी चलो कोई नहीं, हम भी चलते हैं आज फिर से ब्रह्मपुत्रा करते हैं पार। तो भाई अभी डालने लगे भाई डीजल, यहाँ से जियो का पंप था, थोड़ा बहुत डाल लेते हैं, तभी गुवाहाटी पार हो जाएगा आराम से हमारा। तो डीजल वगैरह डाल दिया, हमें टेंशन नहीं रही, क्योंकि सबसे पहले डीजल ज़रूरी है भाई। डीजल डाल गया, सारा काम हो गया ख़त्म। अभी यहाँ से निकलते हैं। तो भाई अभी निकले हैं डीजल वगैरह डाल के। तो भाई मेरा एक कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई मतलब व्हील कप लगाओ और स्टील के खंडे लगाओ। भाई स्टील के खंडे में क्या, मैं आपको वो भी बात, वो रवाज अभी ख़त्म हो चुका है। वो जो स्टील वाला था ना, वो पहले लगा के वो बहुत मतलब 2017, 18, 19 में वो चलता था, वो अभी ख़त्म हो चुका है। अभी वापस लोहे का जो है ना भाई, उसमें स्टील वाले में क्या है कि स्टील वाला हल्का सा अगर कहीं टूट जाए ना, उसको वेल्डिंग करोगे ना, तो वो अच्छे से वो चीज़ नहीं बनेगी जो पहले थी। इसके ऊपर क्या कि अगर ये बाय द वे मानो कि टूट जाता है, जब कुछ होता है, इसको वेल्डिंग करो, ऊपर से रेडियम लगाओ अच्छे से, और वो पहले जैसा दिखेगा, ये चीज़ होती है। इसलिए भाई हमने वो नहीं लगाया, और उसमें मजबूती बिल्कुल नहीं है। अगर थोड़ा जोर से अगर मतलब कि ऊपर चढ़ता है बंदा, कहीं पकड़ के पाँव स्लिप हो गया, जब पकड़ लिया उसको खींच जाएगा, वो टूट जाएगा, ये गारंटी है। तो इसलिए हमने वो चीज़ नहीं लगाई। तो भाई व्हील कप रही बात, व्हील कप की, व्हील कप भी हम डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें क्या था कि जल्दी थी, वहाँ पे टाइम बहुत, उन्हें मतलब गाड़ी निकालते निकालते 3-4 दिन लग गए थे, उसकी वजह से भाई टाइम बहुत लग गया था। कुछ हमारी बीच में रेडियम भी बच गई है। तो रेडियम भी भाई ज़्यादा नहीं लगानी है, क्योंकि ज़्यादा लगाने से क्या होता है कि हम रेडियम लगाते हैं मतलब जो 3M की, ये नहीं कि दूसरी रेडियम जापानीज लगा लो या चाइनीज लगा लो, बस एक बार भर दो पूरी। उससे क्या होता है कि भाई जब वो नई होती है ना, तो वो अच्छी लगती है। अगर थोड़ी वो जब बाद में उखड़ जाती है ना, तो वो बुरी चीज़ लगने लगती है। अगर थोड़ी चीज़ लगी हो ना, अच्छे से लगी हो ना, तो वही चीज़ बेटर अच्छी मानी जाती है। तो बाकी रेडियम का जो है हमारा पूरा मतलब डाले पे आपने देखा ही होगा, फ्रंट शीशे के ऊपर 3M का ही काम हुआ था। तो बाकी निक्का लाइट खाली जो है, निक्का लाइट की टेप है जो ऊपर माथे पे और खंडों के ऊपर साइडों पे, और फ्रंट पे तो आपने 3M ही देखी है। और डाले पूरा मतलब डाले पे मतलब दूसरी नहीं है निक्का लाइट, वो पूरी की पूरी सारी की सारी जो लिखाई जो भी कुछ है वो 3M में है। तो वो ख़राब होने का उसका मतलब है उसकी तो लाइफ टाइम गारंटी है, जब तक रहेगी तब तक चलेगी, कोई उखाड़नी नहीं है। बाकी मतलब खुद ना कोई उखाड़े ऐसे नहीं उखड़ती है, ये सीन है भाई। तो बाकी चलो सिलचर भी आ रहे हैं, अभी सिलचर आ रहे हैं, सिलचर भी अगरतला सीधा घूम के वापस उधर से देखते हैं क्या बनता, कहाँ के लिए जाना, क्या करना, वो तो उधर जाके ही मालूम चलेगा कि किस साइड का माल अपना बनेगा, किस साइड का नहीं। तो अभी बस हमारी ज़्यादा परमानेंट लाइन अभी यही है भाई, गुवाहाटी अगरतला। तो लव यू गुवाहाटी अगरतला। अभी गुवाहाटी पहुंचने वाले, लगभग रह गया 120 किलोमीटर। अभी बरबेटा हमने पार किया, बरबेटा पार करते जो फर्स्ट टोल आता अभी जस्ट वो सामने आ गया, टोल का बोर्ड 1 किलोमीटर का, टोल प्लाजा 1 किलोमीटर। तो भाई 10 भी बज गए और आ गया ब्रह्मपुत्रा ब्रिज भी, और हम भी आ गए गुवाहाटी। अभी 2-3 मिनट बचे, तो 3 मिनट लग जाएंगे हमको ब्रह्मपुत्रा ब्रिज पार करते करते, क्योंकि सबसे बड़ा दरिया अपने
इंडिया में माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा दरिया है। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ और भी मानी जाती है कि ब्रह्मपुत्र में जो एक बार पार करेगा उसको बोलते हैं कि 7 बार पार करना पड़ता है। हमने तो पता नहीं कितनी बार कर दिया पार। तो चलो भाई आ चुके। ये देख सकते हो इसी के नीचे ट्रेन चलती है और उधर वाला ब्रिज जो है ये नया बना है, पहले एक ही होता था, अब वो नया बन चुका है, काफी साल हो गए। और ये बहुत ही लंबा ब्रिज है भाई, बहुत बड़ी नदी है। छोटी मोटी नदी हो ना तो मतलब बोलता है बहुत ही बड़ी नदी है ना। तो भाई ऐसी नदी को पार करने के टाइम में थोड़ा देखना है दिन को, जब अगर दिन को तो वैसे यहाँ से जाती नहीं है गाड़ी, नहीं मतलब ट्रक नहीं जाते, बाकी गाड़ियाँ जाती हैं क्योंकि ट्रकों के लिए नॉन ट्रेन के लिए एक गुवाहाटी ही फास्ट मतलब मेरे को लगता है कि बची हुई है, जिसका अभी इतनी बड़ी सिटी और इतनी बड़ी राजधानी है असम की, तो इसमें अभी तक बाईपास नहीं बना है ना। तो बस इसके लिए पूरा दिन, चाहे आप सुबह 6 बजे भी या 7-8 बजे पहुंचोगे तो आपको रुकना पड़ेगा। 7 बजे यहाँ पे नो एंट्री लग जाती है, तो उसके बाद आपको वेट करना है। तो दिन को कभी खोलते हैं कभी नहीं खोलते हैं, तो भाई बड़ी गाड़ी है तो दिक्कत भी हो जाती है, इसलिए हम पीछे ही 2-3 घंटे के लिए खोलते हैं। तो उस टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो इस टाइम रुक जाते हैं, इसलिए पीछे ही गाड़ियाँ रुक जाती हैं। तो उनको पता होता है कि हाँ भाई हम गुवाहाटी के कितने बजे पहुँचेंगे, तो उसी हिसाब से वो रुकते आते जाते हैं। इसका बाईपास किसको चाहिए था कि जो मान लो मेन रोड है, जैसे नासिक के अंदर फ्लाईओवर है ना सीधा सीधा ऊपर वाला, तो नीचे नो एंट्री तो ऊपर से कोई नो एंट्री नहीं, ऐसा इधर भी होना चाहिए था। क्योंकि तो जाने वाली गाड़ी सीधी निकल जाती और ना ही उनको ट्रैफिक को मतलब नीचे उतरने की जरूरत पड़ती ना कुछ। जिसने सीधा जाना, जैसे हम लोगों को अभी सीधा जाना, हमें तो रुकने का कोई वो है नहीं है, तो वैसे ही होना चाहिए था। क्या बोल सकते हैं भाई, अपनी अपनी हर जगह में क्या कह सकते हैं। तो अभी आधा ब्रिज नहीं हुआ अपना, अभी आधा भी नहीं हुआ है। टाइम दिखा देता हूँ आपको, 2 मिनट हो गए हमें चढ़े हुए, अभी 2 मिनट 1-2 मिनट और लग जाएगा। इतना बड़ा ब्रिज है भाई। और गुवाहाटी जो मंडी में हम पहले जो मैं गाड़ी चलाता था एफडीसी की, वो इधर ज़्यादा गुवाहाटी भर के आते थे, तो वो समझो कि यहाँ से थोड़ा आगे ब्रिज ख़त्म होते ही साथ में आगे लेफ्ट साइड में घूम के वहाँ पे 11 बजे नो एंट्री खुलती है बाकी। तो चलो ब्रिज भी ख़त्म हो चुका लगभग। इस दरिया में ना दिन को देखने से ऐसे मतलब डर जैसा भी लगता है भाई, महसूस होता है मतलब कि हाँ भाई बहुत बड़ी नदी है, छोटी मोटी नदी नहीं है, देखने में ही पता चलता है। अगर आप ऐसे गूगल मैप पे देखेंगे ना, गूगल मैप पे भी बहुत बड़ी दिखेगी, बहुत बड़ी कभी भी देखेंगे तो अभी चल रहे हैं गुवाहाटी सिटी में। ये सिटी है भाई ये एरिया जो है नो एंट्री का है। लगभग 21 किलोमीटर का जो एरिया है वो नो एंट्री का है। 21-22 किलोमीटर, क्योंकि खानापाड़ा तक नो एंट्री है ज़्यादा, मेन जो नो एंट्री है ना खानापाड़ा तक। उसके आगे ऐसे तो जोराबाट से इधर होती है, लेकिन चलो खानापाड़ा तक मानो, उसके आगे नहीं है, उसके आगे इतनी टेंशन नहीं। फिर आगे 4 लाइन ही चालू है। ऐसे तो इधर भी 6 लाइन है, लेकिन इधर से भाई दिन को नो एंट्री होती है। वैसे नो एंट्री थे सीन तो है नहीं होता था कोई भी, है ना। मतलब अगर चलन भी दें तो कोई वो जी गल नहीं, गड्डी गुड्डी रोके ना, बाकी उधर चलती रहे तो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन भाई इन्होंने इधर नो एंट्री लिखा। पहले यहाँ पे कुछ नहीं होता, कोई नो एंट्री इस रोड पे कोई नहीं होती थी, अभी नो एंट्री है इस रोड पे काफ़ी 4-5-6 साल से। 2015-16 में आते थे, 16 में उस टाइम भी कोई नो एंट्री नहीं होती थी। उसके बाद जो है 17-18 में जाके नो एंट्री लगी है जाके, उसके बाद अभी तक वैसे ही बाईपास भी इसका कोई कुछ नहीं है। पूरा दिन इसके लिए वेट करना पड़ेगा, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है भाई। तो दोस्तों पहुंच चुका है खानापाड़ा में, और खानापाड़ा में यहाँ पे लगा हुआ दबा के जाम, क्योंकि आगे चढ़ाई है, कोई गाड़ी गुड़ी खराब होती है, या उधर से अंदर से भी नो एंट्री खुल गई तो अंदर से भी गाड़ियाँ आ रही है, देख सकते हो आप। ये पूरी गाड़ी जो अंदर सिटी से आ रही है, इसलिए जाम लग रहा है। उधर से कोई पुलिस की गाड़ी टाऊ 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 कर रही है, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा। अब पुलिस की गाड़ी है, एम्बुलेंस तो दिख नहीं रही कहीं, मेरे को लगता है कोई पुलिस की गाड़ी होगी।
तो पहुंच चुके हैं अभी हम लोग मेघालय के अंदर और बर्नियाड में पहुंचे हैं। जोराबाट हमने पार कर लिया और यहाँ पे आगे आके पंजाबी होटल जो आता है वहाँ पे रुके हैं पंप के साथ में। पीछे जगह नहीं थी गाड़ी लगाने के लिए, इधर रोड पे खड़ी की। तो दूसरा भाई गया खाना पैक करवाने के लिए, खाना पैक करवा के लेके आएगा। तो क्योंकि भाई 11:30 हो चुके हैं, तो अभी मतलब रात को हम अभी यूरिया पहले डालेंगे, यूरिया डाल के फिर उसके बाद जो है डीजल डालेंगे। डीजल डाल के आराम आराम से चलते रहेंगे, क्योंकि रुकेंगे नहीं। आपको मालूम ही होगा चौराईबाड़ी में ना बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, बहुत ज़्यादा दिन लग रहे हैं गाड़ियों को। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें जाना पड़ेगा, रुकना नहीं है। क्योंकि जितना जल्दी सफ़र निकल जाए, कल टाइम से अगर पहुंच जाएंगे शाम तक तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह चौराईबाड़ी में। तो फिर उसके बाद जहाँ पे वहाँ पे भी पता नहीं 1 आधा दिन 2 दिन लगते हैं। कई गाड़ियाँ तो बोल रही भाई 3-3 4-4 दिन लग रहे हैं। तो अब जाके ही मालूम चलेगा भाई कोई क्या है क्या नहीं है ना। तो उसकी बाद वहाँ पे ना मतलब सामान गलत चीज़ें लोग स्मगल कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पहले किसी को इतना मालूम नहीं होता था। आज से 3-4 साल पहले किसी को मालूम नहीं था। 3-4 साल के बाद ये काम शुरू हुआ है। वहाँ पे चेकिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा चेकिंग, मतलब गाड़ियों की तरपालें खुलवानी पड़ी। अब एक चीज़ मतलब एक ने गलती की तो भुगतना सबको पड़ रहा है। भुगतना क्या पड़ रहा है, अब गाड़ियों की तरपालें खोलो, वो फिर वो सुआ मारेंगे, फिर देखेंगे कि कुछ और तो नहीं है लोड इसमें गाड़ी में ना। वो इसलिए भाई वो दोनों असम वाले पे ही, असम पे भी और त्रिपुरा वाले पे, ज़्यादातर असम वाले कर रहे हैं। त्रिपुरा वाले उतना नहीं है, असम वाले ज़्यादा है। उसकी वजह से भाई इतना जाम लगता है, इतना जाम लगा कहने वाली बात नहीं। तो जो कच्चा माल भर के आता है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे तो आलू का टाइम तो हमें बहुत है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि जब वहाँ पे अगर मानोगे 2 दिन लग गए, तो 2 दिन हमारे उसी हिसाब से आए हैं, तो 2 दिन वहाँ पे लग गए। तो बस उसकी वजह से फिर आगे व्यापारी के अलग से नखरे वो झेलने पड़ते हैं। हर चीज़ अलग, हर बंदे का ड्रामे होता है। पता भाई आज के टाइम में आपको पता ही है कि ड्राइवर बंदे का मतलब गाड़ी वाले का भाड़ा काटना वो सबसे बेटर आम हो गया कि भाई किसी तरीके से मुर्गा हलाल होता है तो इसको कर लो भाई अच्छे से। तो वो चीज़ होती है। बाकी चलो अभी बने रहें, फिलहाल रात को देखते हैं भाई क्या आगे सीन। भी रात को गाड़ी बहुत कम चलती है, लेकिन हम चलेंगे भाई, हमें मजबूरी है क्या करना। आ गया भाई यूरिया, यहाँ पे यूरिया डलवाते हैं, करवाते हैं फुल टैंकी। फिर उसके बाद आ जाएगा डीजल टैंकी, वो भी करवा के निकलेंगे। यहाँ पे 50 रुपये 32.5 यूरिया कंस्ट्रक्शन। तो भाई पहुंच गए पेट्रोल पंप के ऊपर, कांटा वगैरह जो MBI का कांटा वो पार करके। तो यहाँ पे देखो भाई सो रहे हैं कहाँ पे पंप वाले, तो डीजल डलवाते हैं। यहाँ पे डीजल का रेट है भाई 85.93, मतलब 86 रुपये, 86 रुपये समझ लो। ये अपना डीजल का टंकी फुल और 363 लीटर। तो चलो भाई लगाते हैं साइड, पहले खाना खा लेते हैं। तो 12:30 हो चुके, 12:30। तो एक यहाँ पे दिन भी जल्दी 2-3-4 बजे तक लो हो जाती है, दिन चढ़ जाता है।